नमस्कार दोस्तों। लोकतंत्र में चुनाव सिर्फ वोट डालने की प्रक्रिया नहीं होती। चुनाव जनता के भरोसे का नाम होता है और जब वोटर लिस्ट पर सवाल उठने लगे तो मामला सिर्फ राजनीतिक नहीं रहता, मामला सीधे लोकतंत्र की विश्वसनीयता पर पहुंच जाता है। बिहार चुनाव से पहले बिल्कुल ऐसे ही माहौल बना। विपक्ष ने कहा वोट चोरी हो रही है, चुनाव आयोग ने कहा हम सिर्फ वोटर लिस्ट साफ कर रहे हैं और अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले पर बड़ा फैसला दे दिया है। दोस्तों, यह सिर्फ कानूनी फैसला नहीं है, मेरे हिसाब से यह आने वाले चुनाव की राजनीति का नैरेटिव बदल सकता है। सबसे पहले समझिए SIR आखिर है क्या। SIR यानी स्पेशल इंटेंशन रिवीजन, आसान भाषा में कहे तो वोटर लिस्ट की गहराई से जांच। अब सवाल यही है कि ऐसी ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि चुनाव आयोग का कहना है कि डुप्लीकेट नाम, मृत मतदाता, गलत एंट्रीज और संदिग्ध रिकॉर्ड लोकतंत्र को प्रभावित कर सकते हैं और यही वजह है कि आयोग वोटर लिस्ट को अपडेट करना चाहता है। अब यहाँ सबसे बड़ा विवाद शुरू हुआ। विपक्ष ने कहा कि यह प्रक्रिया वोट काटने के लिए हो रही है और यहीं से पूरा राजनीतिक माहौल गर्म हो गया। अब समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पे क्या कहा। सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच ने साफ कहा है चुनाव आयोग को SIR कराने का संवैधानिक अधिकार है, यानी कोर्ट के हिसाब से यह प्रक्रिया कानूनी है, संवैधानिक है और चुनाव को ज़्यादा पारदर्शी बनाने के लिए ज़रूरी है। दोस्तों, यहीं पर नैरेटिव बदल गया, क्योंकि कई महीनों से विपक्ष लगातार कह रहा था यह वोट चोरी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस दलील को स्वीकार नहीं किया। अब सबसे पहले हम नागरिकता के बारे में समझते हैं। यही सबसे बड़ा कन्फ्यूजन फैलाया गया। लोगों से कहा गया कि क्या चुनाव आयोग नागरिकता तय करेगा, लेकिन कोर्ट ने साफ कहा चुनाव आयोग का काम नागरिकता तय करना नहीं, उसका काम सिर्फ यह देखना है कि व्यक्ति वोटर बनने के योग्य है या नहीं। और वोटर बनने की 2 बेसिक शर्तें क्या हैं। पहला, उम्र 18 साल हो, दूसरा, भारत का नागरिक हो। अब अगर कोई व्यक्ति दस्तावेज देता है तो आयोग उसे वेरीफाई करेगा। अगर कहीं संदेह हुआ तो मामला गृह मंत्रालय को जाएगा, यानी कि अंतिम नागरिकता फैसला आयोग नहीं करेगा, जांच की प्रक्रिया अलग होगी। अब यहाँ एक मुहावरा याद आता है, दूध का दूध होना और पानी का पानी होना। मेरे हिसाब से सुप्रीम कोर्ट ने इसी क्लैरिटी स्थापित करने की कोशिश की है। अब समझते हैं कि विपक्ष इतना आक्रामक क्यों था। देखिए, बिहार चुनाव सिर्फ राज्य चुनाव नहीं था, यह राष्ट्रीय राजनीति का मूड तय करने वाला चुनाव था और विपक्ष को लगा कि अगर वोटर लिस्ट रिवीजन बड़ा मुद्दा बन गया तो सरकार और चुनाव आयोग दोनों पर सवाल खड़े किए जा सकते हैं। इसलिए वोट चोरी जैसे शब्द इस्तेमाल हुए, चुनाव आयोग पर सवाल उठे और मुख्य चुनाव आयुक्त तक पर व्यक्तिगत हमले हुए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इन राजनीतिक आरोपों पर कोई टिप्पणी नहीं की, बल्कि प्रक्रिया को सही माना। अब सबसे बड़ा राजनीतिक एंगल, मेरी समझ में विपक्ष इस मुद्दे के जरिए सिर्फ वोटर लिस्ट पर सवाल नहीं उठा रहा था, वह एक बड़ा नैरेटिव बिल्ड करना चाहता था। नैरेटिव क्या? चुनावी प्रक्रिया भरोसेमंद नहीं रही, क्योंकि अगर जनता को यह लगने लगे कि चुनाव निष्पक्ष नहीं है, वोट सुरक्षित नहीं है, संस्थाएं पक्षपाती हैं, तो सरकार की लेजिटिमेसी पर सवाल उठते हैं और राजनीति में लेजिटिमेसी सबसे बड़ी ताकत होती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद यह नैरेटिव कमज़ोर पड़ता दिख रहा है। अब आप बड़ा पैटर्न समझिए। दोस्तों, 2014 के बाद भारतीय राजनीति में एक पैटर्न लगातार दिखाई देता है। हर कुछ समय बाद कोई बड़ा आरोप, कोई बड़ा नैरेटिव, कोई बड़ा इंस्टीट्यूशनल सवाल उठाया जाता है। राफेल, पेगासस, किसान आंदोलन, हिंडनबर्ग और अब वोटर लिस्ट विवाद। हर बार विपक्ष को लगता है अब सरकार गिर जाएगी, लेकिन कई मामलों में अदालत, जांच या जनता का मूड उल्टा नैरेटिव बना देता है। अब यहाँ एक बात बहुत ज़रूरी है, लोकतंत्र में सवाल पूछना गलत नहीं है, सवाल पूछना लोकतंत्र की ताकत है। लेकिन मेरे हिसाब से बिना मजबूत सबूत के वोट चोरी जैसे शब्द इस्तेमाल करना विपक्ष पर भारी पड़ गया। लेकिन क्या चुनाव आयोग पर सवाल कभी नहीं उठ सकते? बिल्कुल उठ सकते हैं। लोकतंत्र में हर संस्था अकाउंटेबिलिटी के दायरे में आती है। अगर किसी का नाम गलत तरीके से हटे तो उसे ग्रीवेंस रिड्रेसल यानी शिकायत समाधान का अधिकार होना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि अगर किसी को शिकायत है तो उसके समाधान के कई मंच मौजूद हैं,
यानी कोर्ट ने प्रक्रिया को पूरी तरह अनचेक्ड नहीं छोड़ा। अब एक छोटी कहानी समझिए। एक गांव में पंचायत चुनाव था। एक उम्मीदवार हर दिन चिल्लाता था, सिस्टम खराब है। दूसरा आदमी चुपचाप लोगों के घर जा रहा था। चुनाव हुआ और जनता ने उसी को चुना जो लोगों की ज़िंदगी से जुड़ा हुआ था। राजनीति में आखिर में नैरेटिव नहीं, ग्राउंड कनेक्ट ही जीतता है। अब मेरे हिसाब से सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला सिर्फ SIR का फैसला नहीं है, यह एक बड़ा संदेश भी है। संदेश यह है कि लोकतंत्र में सवाल पूछिए, लेकिन बिना मजबूत आधार के पूरे सिस्टम को सस्पेक्ट मत बनाइए। और विपक्ष के लिए भी यह संकेत है कि सिर्फ नैरेटिव बनाना काफ़ी नहीं, विश्वसनीयता भी जरूरी है, क्योंकि जनता आखिर में वही बात मानती है जिसमें उसे तथ्य भी दिखे और भरोसा भी। नमस्कार, जय हिंद। आज के अंक में इतना ही।